आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाई सीरीज कोहरा सीजन 2 को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो सुबह उठकर अपनी गौशाला में जाती है, तो वहाँ उसकी बेटी प्रीत की लाश पड़ी थी। ये देखकर लेडी के होश उड़ जाते हैं। फिर अगले ही पल हम पुलिस वालों को देखते हैं जिसमें अमरपाल ये केस देखने आया था। फिर यहाँ अमरपाल की सीनियर ऑफिसर कौर आती है जो लाश का मुआयना करती है, लेकिन तभी कौर को एकदम से उल्टी आ जाती है। खैर थोड़ी देर में प्रीत का भाई बलजिंदर लाश देखने आता है और अपनी बहन को ऐसे हाल में देखकर वो रोने लगता है। तब यहाँ कौर उससे पूछती है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो बलजिंदर की बीवी बताती है कि हम मेरे मायके में थे, अभी सुबह आए हैं। कौर पूछती है कि आपके घर में और कौन कौन है, तो बलजिंदर बताता है कि एक नौकर है कन्नी जो कल ही अपनी भतीजी की शादी में गया है। ये सुनकर कौर कहती है कि उसे भी बुला लो, पूछताछ लंबी चलेगी। फिर कौर प्रीत के रूम को देखने आती है तो उसके रूम की ओर खून से सने पैर के निशान थे और वहाँ प्रीत की उसके बच्चों के साथ फोटो थी। जो देख कौर बलजिंदर की बीवी से पूछती है कि प्रीत के बारे में बताओ, तो वो बताती है कि प्रीत पिछले 7 महीने से यहीं रह रही थी, अपने पति और अपने बच्चों से दूर, क्योंकि वो लोग यूएस में रहते हैं और प्रीत की अपने पति सैम से लड़ाई चल रही थी। उसी समय अमरपाल देखता है कि बलजिंदर से कोई आदमी पैसे मांगने आया है, तो बलजिंदर उसे बाद में आने को कहता है। खैर अब ये लोग अपनी थ्योरी लगाने लगते हैं कि खूनी कैसे दीवार फांद कर आया होगा और उसने कैसे कत्ल किया होगा, क्योंकि प्रीत के गले पर भी घाव थे। तभी यहाँ कांस्टेबल औजला बताता है कि ये प्रीत तो डांस की रील्स बनाती थी, जो अमरपाल देखने लगता है। खैर फिर यहाँ से कौर सीधा अपने सीनियर को इस केस के बारे में बताने आती है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कौर को पहले कभी सस्पेंड किया गया था और अब उसे दोबारा नौकरी वापस मिली है, जिसे उसके सीनियर कहते हैं कि ये केस तुम सॉल्व करो और अमरपाल को साथ रखना। इधर अमरपाल प्रीत के साथ जो लड़का रील पर डांस कर रहा था जॉनी, उसकी अकेडमी में आता है, पर अकेडमी में ताला लगा था, इसलिए वो जॉनी के स्टूडेंट से जॉनी के बारे में पूछता है, लेकिन इन्हें भी कुछ नहीं पता था। यहाँ कौर सीधा प्रीत की दोस्त चारू से मिलने आती है, जहाँ चारू का पति कौर से बड़ी ऐठ में बात कर रहा था। और जब कौर चारू से प्रीत के बारे में पूछती है कि आपकी उससे बात होती थी या नहीं, तो इसका जवाब चारू का पति देने नहीं देता और किसी बहाने से कौर को यहाँ से भगा देता है, जिससे कौर चारू को देखती रह जाती है कि शायद ये कुछ बताना चाहती है। इसके बाद अब अमरपाल अपने घर आता है और अपनी बीवी सिल्की से रोमांस करने लगता है। तब सिल्की कहती है कि हमें भाभी के बेबी शावर में जाना है, तो उनके लिए गिफ्ट लेकर आना। इधर कौर भी अपने घर आती है, लेकिन कौर का पति अपने घर पर नहीं था, इसलिए वो उसे हर शराब के ठेके पर ढूंढने जाती है और एक ठेके पर उसे उसका पति दारू पीते दिखता है, इसलिए वो उसे अपनी कार में बैठाती है और लेकर चली आती है। यहाँ देखकर साफ समझ आ रहा था कि कौर का पति अक्सर ऐसा ही करता है और कौर को इस बात की आदत हो चुकी है, पर वो अपने पति को कुछ कह नहीं पाती। फिर अगले दिन कौर सीधा चारू से मिलने उसके स्कूल पहुँच जाती है, जहाँ वो बच्चों को पढ़ाती थी। तब चारू बताती है कि हाँ, मैं और प्रीत बचपन से दोस्त थे और प्रीत अपने पति से इसलिए दूर थी क्योंकि उसके पति का कहीं अफेयर था, जिसके बाद वो यहाँ आकर रहने लगी। फिर बाद में उसने डांस एकेडमी ज्वाइन की और उसका चक्कर जॉनी से चलने लगा। फिर इस बीच हमारी बात नहीं हुई और ये खून हो गया। तब कौर कहती है कि आपको कुछ भी याद आए तो मेरा नंबर ले लो, मुझे बताना, ये केस सॉल्व होना बेहद जरूरी है। इधर अमरपाल जॉनी के घर का पता करके उसके घर आता है, तो जॉनी के पापा बताते हैं कि वो तो काफी दिन से घर नहीं आया। फिर जॉनी के रूम से अमरपाल को गंदे जूते मिलते हैं, जिससे ये सबूत के तौर पर रख लेता है। साथ ही वो जॉनी के पापा को डराकर सब पूछता है कि जॉनी कब आया था, तो डर के मारे जॉनी के पापा बताते हैं कि जॉनी आज सुबह ही मेरे पास आया था और थोड़े पैसे लेकर वो चला गया, फिर मैंने उसे देखा नहीं। यहाँ कौर के पास बलजिंदर का नौकर कन्नी आ गया था, जिससे कौर पूछ रही थी कि जब तुम शादी में गए उससे पहले कुछ अजीब हुआ था क्या प्रीत के साथ, तो कन्नी बताता है कि हाँ, जब मैं गया उससे पहले प्रीत मैडम गुस्से में घर के बाहर गई और वो जॉनी से लड़ रही थी। फिर जैसे मैं उनके पास गया तो जॉनी भाग गया और प्रीत मैडम ने कहा कि ये बात किसी को बताना मत। फिर यहाँ कौर के पास अमरपाल आता है और कहता है कि मैडम मैं केस पर काम तो कर रहा हूँ, पर कल अर्जेंट मुझे फैमिली फंक्शन में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं दोपहर में आ पाऊंगा। ये कहकर अमरपाल चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन हम अमरपाल को उसकी भाभी के बेबी शावर में देखते हैं। और दोस्तों सीजन 1 के बारे में आपको बता दूं कि अमरपाल की भाभी अमरपाल को बहुत चाहती थी, इसलिए अमरपाल शादी करके भाभी से दूर हो गया था। इसी कारण से यहाँ अमरपाल अपनी भाभी से दूर दूर रहता है, पर यह बात अमरपाल की बीवी सिल्की को नहीं पता। खैर फिर अमरपाल यहाँ से अपने बड़े भाई जंग के पास आता है, तो उसके भाई कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ हजूर साहब दर्शन करने के लिए, बाद में आऊंगा। ये कहकर वो चले जाते हैं और असल में अमरपाल के भैया को उनकी पत्नी का सच पता चल गया था कि वो अमरपाल के पीछे पागल थी, इसलिए वो अपनी बीवी से पीछा छुड़ा रहे थे। तभी यहाँ अमरपाल की भाभी रज्जी एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है और सब उन्हें संभालते हैं। इधर कौर डॉक्टर पर आई थी और हमें पता चलता है कि वो IVF से बेबी प्लान कर रही है। वहीं यहाँ प्रीत का अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं और वहाँ एक लेडी को देखकर बलजिंदर की बीवी भड़कने लगती है। तब बलजिंदर उसे भगा देता है।
अब ये लेडी कौन है वो आगे पता चलेगा। खैर अब जैसे प्रीत का अंतिम संस्कार होने वाला था तभी वहाँ सैम आ जाता है जो प्रीत के लिए इंडिया आया था। तब बलजिंदर कहता है कि मेरी बहन से दूर रहे, पर प्रीत की माँ कहती है कि वो उसका पति है तो आग वही देगा। जिसके बाद ये लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं। यहाँ कौर से डॉक्टर कह रही थी कि अपने पति को हॉस्पिटल भेज दो सीमेन कलेक्शन के लिए ताकि हम IVF का प्रोसेसर शुरू कर सकें। तभी कौर पर मैसेज आता है और वो अमरपाल को कॉल करके बताती है कि अभी पता चला है कि मर्डर से पहले जॉनी को बस स्टैंड पर देखा गया था, इसलिए जाओ पता करो। लेकिन अमरपाल कहता है कि मैडम मैं नहीं जा पाऊंगा, यहाँ बुरी तरह काम में फंसा हूँ, इसलिए ओझला को भेज दूंगा। यहाँ बलजिंदर पर उसी आदमी का फोन आता है जो अपने पैसे मांग रहा था। तब वो बलजिंदर को धमकी देता है कि 4 महीने बीत गए, अब मेरे पैसे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। इधर कौर और अमरपाल बस स्टैंड पर जॉनी के बारे में पूछने आते हैं। वहीं यहाँ एक लड़का अरुण भी अपने पापा राकेश की पुरानी फोटो दिखाकर उनके बारे में पता कर रहा था। ये देखकर ये तो साफ था कि राकेश का भी आगे इम्पोर्टेंट रोल आने वाला है। वहीं यहाँ कौर ने प्रीत की कॉल रिकॉर्डिंग्स मंगा ली थी जिसमें वो जॉनी से कह रही थी कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया तो तुम मेरे साथ ऐसा मत कर वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तभी बस के CCTV फुटेज में अमरपाल देखता है कि जॉनी को तो यहाँ वही जॉनी का स्टूडेंट छोड़ने आया था जो कह रहा था कि मुझे जॉनी के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद अमरपाल तो उसी लड़के के पीछे जाता है लेकिन ये लड़का तो ऑटो के जरिए वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर कौर पर चारू का फोन आता है जो कहती है कि मैंने प्रीत के भेजे हुए पुराने मैसेज देखे, उसमें उसने अपने पति सैम का वॉइस नोट भेजा था जिसमें वो धमकी दे रहा था, आप खुद ही सुन लो। तब कौर वो रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें सैम कह रहा था कि मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना सोच ले मैं तेरा क्या हाल करूंगा। तभी अमरपाल कौर को फोन करके बताता है कि जॉनी ने हिमाचल की टिकट कटाई थी, यानी अब वो वहीं होगा। ये सब इस लड़के से पता चला। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सैम चैटिंग कर रहा था और ये लोग जल्द ही US जाने वाले हैं। तभी सैम का फोन लेकर प्रीत देखने लगती है और वो पूछती है कि किससे चैट कर रहे थे, पर सैम अपना फोन वापस मांगता है जिससे इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अपना फोन लेने के चक्कर में सैम प्रीत को धक्का दे देता है और प्रीत गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है कि तूने बहुत गलत किया, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और आज कौर अपने पति के पास आई थी जो अपनी दुकान चलाता है और वो उससे कहती है कि डॉक्टर पर चले जाना, IVF का प्रोसेसर शुरू करना है। साथ ही वहाँ पड़ी वो शराब की बोतल भी फेंक देती है जो दूर से अमरपाल देख रहा था। असल में अमरपाल को कौर के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस वो उसके साथ काम कर रहा है। फिर कौर यहाँ से सीधा सैम से मिलने आती है और पूछती है कि आप दोनों बच्चों को अकेले कैसे पालते हो। तो सैम कहता है कि लवलीन बच्चों की नैनी है जिसे प्रीत ही पास के गाँव से लाई थी, वो इसमें मेरी मदद करती है और बस एक चैटिंग के चक्कर में प्रीत घर छोड़कर भाग गई जबकि मेरा कोई चक्कर नहीं है। तब अमरपाल कहता है कि तो धमकी तुमने क्यों दी थी, जिस पर सैम कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया बल्कि प्रीत को तो उसके भाई वगैरह सब घर से भगाना चाहते थे ताकि वो मेरे साथ आकर यहाँ रहे, क्योंकि इससे उनकी बदनामी हो रही थी कि शादी के बाद भी लड़की मायके में है। यहाँ तक कि एक लीगल नोटिस भी गया था जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। आगे सैम बताता है कि जब हम यहाँ US आ गए तो मेरे पास मैसेज आया कि हमारे जॉइंट अकाउंट से प्रीत ने $6 लाख निकाले हैं और यहाँ मुझे पैसों की काफी जरूरत थी तो मैंने प्रीत से वो पैसे वापस मांगे तो उसने कहा कि पहले बच्चों की कस्टडी उसके नाम करूं तभी वो पैसे वापस देगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ से जाते समय कौर अमरपाल से कहती है कि इस प्रीत के भाई बलजिंदर का पता करो और उस लीगल नोटिस का भी। इधर वही अरुण नाम का लड़का पुलिस में अपने पापा की मिसिंग रिपोर्ट कराने आया था और उसकी बातों से पता चलता है कि वो झारखंड से आया है, वो भी 20 साल बाद अपने पापा को ढूंढने के लिए। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता, जो देखकर पुलिस वाली कहती है कि हम कोशिश करेंगे पर तुम्हारे पापा का मिलना मुश्किल है। यहाँ आज अमरपाल जॉनी की गर्लफ्रेंड बनी से मिलने आता है जो एक इन्फ्लुएंसर थी और वो उससे पूछता है कि जॉनी कहाँ है, लेकिन बन्नी कहती है कि वो तो बस टाइम पास था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तभी बन्नी पर किसी का फोन आता है और वो बहाने से फोन काट देती है। ये सब देखकर अमरपाल को उस पर शक होता है और वो उजला से उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स निकलवाने को कहता है। इधर कौर अपने घर आती है तो उसका पति घर पर था और वो आज भी डॉक्टर के पास नहीं गया, पर कौर कुछ कह नहीं पाती, बस गुस्से में देखती रहती है। यहाँ अमरपाल के घर सिल्की उसकी भाभी को देखभाल के लिए ले आई थी क्योंकि राजी की प्रेगनेंसी में साथ देने वाला कोई नहीं था। ये देखकर तो अमरपाल को बहुत गुस्सा आता है कि इन्हें यहाँ क्यों ले आई, पर वो सिल्की को कुछ कह नहीं पाता क्योंकि सिल्की सच जानेगी तो उसे दुख होगा। फिर जब अगले दिन कौर के पास अमरपाल आता है तो कौर उसे डांटने लगती है क्योंकि बन्नी से पूछताछ करने अमरपाल किसी लेडी कांस्टेबल को नहीं ले गया जिससे ये केस कमजोर पड़ सकता है। तभी वहाँ एक आदमी इनसे मिलने आता है और वो कौर को बताता है कि जहाँ जॉनी की एकेडमी है वो मेरी जगह है
और मैं उसे बेचना चाहता था, इसलिए जॉनी ने मुझे 10 लाख रुपए कैश दिए थे, पर अब जॉनी गायब है और मुझे जगह बेचनी है, बताओ मैं क्या करूं। जिस पर कौर कहती है कि हम देखते हैं। फिर कौर अमरपाल से कहती है कि जॉनी के पास इतना पैसा आया कहां से, इसके बारे में पता करो। खैर फिर हम बलजिंदर को देखते हैं जो अपने घर से कहीं जाने को निकलता है, पर उसे रास्ते में वही लेडी दिखती है जो उससे मिलने आई थी। इस लेडी के बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर यहाँ कौर और अमरपाल कहीं जा रहे होते हैं, तभी इनके पास बनी की कॉल हिस्ट्री आती है, जिस पर बनी ने हिमाचल में कहीं 40 मिनट तक बात की थी। इससे ये समझ जाते हैं कि बनी भी जॉनी से मिली है। फिर ये दोनों अपनी थ्योरी बनाने लगते हैं कि जॉनी को वो 10 लाख प्रीत नहीं दिए होंगे, पर बाद में प्रीत ने अपने पैसे जॉनी से वापस मांगे तो जॉनी के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए वो उसे पुलिस की धमकी दे रही होगी। तब कौर कहती है कि इस प्रीत की बैंक स्टेटमेंट निकालनी होगी और प्रीत के लॉयर से भी बात करनी पड़ेगी, जो प्रीत को बच्चों की कस्टडी दिलाने में मदद कर रहा था। साथ ही कौर अमरपाल से कहती है कि तुम हिमाचल निकलो, जॉनी को पकड़ कर लाना। इधर हम अरुण को देखते हैं जो अब एक दुकान पर काम करने लगा है, पर उसे किसी भी हाल में अपने पापा राकेश को ढूंढना है। फिर यहाँ आज अमरपाल रात को ही अपनी बीवी को बताकर हिमाचल चला जाता है, और जब वो उजला के साथ बस में होता है तो उजला बताता है कि मैडम कौर की जिंदगी भी कुछ ठीक नहीं रही, क्योंकि उनका पति शराबी है और उन्हें केस के सिलसिले में सस्पेंड भी कर दिया गया था, जिसमें गलती एक कांस्टेबल की थी, पर सोली मैडम चढ़ गई। इसी दौरान मैडम का बच्चा भी मर गया जो नौजवान था, और वो किसी तरह से इन सब से डील कर रही हैं। ये सब सुनकर तो अमरपाल के होश उड़ जाते हैं कि मैडम के साथ कितना बुरा हुआ है, और वो फिर भी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। फिर हम लवलीन को देखते हैं जो आज अपने गाँव घूमने जा रही थी। तब लवलीन और सैम जब कार से जा रहे होते हैं तो यहाँ जैसे लवलीन का गाँव आता है तो उतरने से पहले लवलीन सैम से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर ये दोनों किस करने लगते हैं, यानी इन दोनों का चक्कर चल रहा है। तब यहाँ एकदम से कोई पुलिस वाला टॉर्च मारता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है।